सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जिमीकंद उत्पादक किसान भाई जो जिमीकंद की खेती करके काफ़ी लंबा मुनाफा प्राप्त करते हैं, आज हमारे किसान भाई जो सन 2023, सन 2024, सन 2025, आज फरवरी 2025 में जिमीकंद के खेत की खुदाई किए हैं और क्या रेशियो निकला या पूरी जानकारी देंगे हमारे किसान भाई कि पिछली बार की अपेक्षा क्या कारण रहा, जो इस बार उत्पादन कैसा रहा, अच्छा रहा या ख़राब रहा, उत्पादन सही निकल रहा, इसका कारण क्या है, अधिक निकल रहा या कम निकल रहा, पूरी जानकारी हमारे किसान भाई देंगे। और जो अन्य जानकारियां हैं, जैसे कि इसकी बिजाई कब से प्रारंभ कर दें, जो हमारे किसान भाई ले करके गए हैं जिमीकंद या जिमीकंद की खेती करना चाहते हैं या इच्छुक हैं, तो किस प्रकार, किस सप्ताह में, किस महीने में अधिकतम बिजाई कर दें और कौन कौन से संसाधन जुटा लें। किसान भाई, आपका शुभ नाम। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम संजीव कुमार मौर्य, ग्राम खरहरा, पोस्ट बभनावा, ब्लॉक रेवसा, जिला सीतापुर का निवासी हूँ। इस समय मैं खाली जिमीकंद की ही खेती कर रहा हूँ। किसान भाई, जो जिमीकंद का उत्पादन है, तो हम निरंतर आपकी कई वर्षों से वीडियो बना रहे हैं। इस बार जिमीकंद का उत्पादन कम क्यों रहा, इसका कारण बताइए। देखिए, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ा है पहले की अपेक्षा। अच्छा। इस बार हीट वेव ज़्यादा चली। अच्छा। सभी किसानों को पता है, गर्मियाँ लू जिसको कहते हैं आप, लू ज़्यादा चली। पानी का प्रबंधन भरपूर किया गया, मल्चिंग भी हुई थी, लेकिन उसका असर फसल पर पड़ा है, जो कि हमारे में लगभग 10% का आप लॉस मान सकते हैं। अच्छा, 10% का लॉस हमारा जैसे सर्वप्रथम आपने खेती की थी तो उत्पादन अधिकतम कितना रहा आपका बीघे में? तो जब नया फ्रेश खेत था हमारा, तब तो लगभग ये 50-60 के ऊपर गया। हाँ, फिर कितना घटा? 60 के ऊपर गया था। हाँ। उसके बाद फिर 50 पर आया प्रति बीघा। हाँ। वो 5 बीघे का एकड़ वाला बीघा मैं बता रहा हूँ। हाँ। उसके बाद फिर 45 हो गया। और अब की साल टेम्परेचर की वजह से मेहनत बहुत ज़्यादा की हमने, गोबर की खाद और प्रबंधन भी पूरा किया, लेकिन इस बार फसल कमज़ोर हुई, तो अब की बार हमारा 35 कुंटल प्रति बीघे, 250 कुंटल एकड़ का लगभग एवरेज गया। 250 कुंटल प्रति एकड़ इस बार निकल रहा है। और जो है बिजाई वही टाइम किए, देख रेख उससे अच्छी किए, सब कुछ अच्छा किए, लेकिन जो थोड़ा आपकी गर्म मौसम के कारण उत्पादन कम रहा। फिर कुछ मौसम के भी इधर उधर रहा, बारिश भी कम लगभग हमारे क्षेत्र में हुई, और जाड़ों में बिल्कुल बरसात ही नहीं हुई है अभी तक, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। और उधर गर्मियों में पिछले साल बारिश नहीं हुई थी एक भी, जो कि गर्मियों में होती थी कई साल पहले, तो वो उसी सारे कारण रहे। क्योंकि मैं पिछली बार देखा था कि आपके प्लाट में जो कंद दिखाई पड़ते थे वो 1 किलो से लगा करके 6 किलो तक के कंद दिखाई पड़े हैं। हाँ। लेकिन इस बार बहुत ही कम बड़े कंद दिखाई पड़ रहे हैं और उत्पादन बहुत ही कम हुआ है। बहुत नहीं, अब 45 से 35 पर आ गया है भाई। अच्छा। कम हुआ। तो इसका का निरंतर खेती कर रहे हैं उसी प्लाट में, ये भी हो सकता क्या? हाँ, उसका ये भी कारण है। हाँ। क्योंकि 6-7 सालों से हम इसी पर रिपीट करते हैं, लेकिन हर साल हम डोज बढ़ाते हैं इसके लिए। अच्छा, जो गोबर की खाद है। अब जब भाई हमारे पास जमीन इतनी है, तो हम और कहाँ से जमीन लाएंगे? अच्छा। तो बढ़ाते हैं, उसके लिए मेहनत भरपूर हुई, लेकिन मौसम का असर रहा है। अच्छा। मौसम का ज़्यादा असर रहा है। हाँ। और बाकी पैदावार तो बढ़ जाती। गर्मी में एक पानी पा गया होता, बरसात का पैदावार श्योर बढ़ जाए। अच्छा, मल्चिंग भी टाइमली किए। हाँ, और खाद भी डाले। हाँ। डोज भी बढ़ाए जो खाद की है, और उसके बाद भी जो ये सिस्टम था वो थोड़ा गड़बड़ हो गया उत्पादन। जिस हिसाब से जिमीकंद का उत्पादन होना चाहिए उस हिसाब से
फिर भी वही औसत हमारा इस बार रेट ले आया। अच्छा अच्छा, रेट हो गया सीधे जस्ट दूना। हाँ हाँ, रेट महंगा हो गया। रेट दूना हो गया। हाँ, महंगे की बात ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो रेट दूना का अभी एरिया कम है ना जिमीकंद का, इसलिए जो है रेट धीरे धीरे एरिया बढ़ रहा, लोग खेती कर रहे हैं। हाँ, तो जब ज़्यादा उत्पादन होगा तो रेट में कुछ उतार चढ़ाव हाँ, जरूर। उतार तो लगेगा। हाँ, अच्छा, अब जिस प्लाट में खड़े हैं इसकी बिजाई कब से प्रारंभ करेंगे? इसकी देखिए, प्लाट तो खुद गया, अब इसकी तैयारी है, जुताई स्टार्ट होगी। उसके बाद एक गोबर की खाद लगा रखे हैं, थोड़ी और लाना है, और पूरा अच्छी तरीके से डाल के जुताई उताई करके उसके बाद ही बिजाई होना है। तो मान के चलिए आप, हम 25 तारीख तक श्योर कर लेंगे, 20-25 तारीख तक कर लेंगे। अच्छा, 20 से 25 फरवरी तक बिजाई कर लेंगे। हाँ, हो जाना चाहिए जिस प्लाट की। तो ये कच्चे माल के लिए भी तैयार हो जाएगा और पके माल के लिए भी? मतलब कच्चा माल अक्टूबर में भी बिक्री के लायक ये तैयार हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई किसान बीज के लिए लेना चाहता है? देखिए, देहात में एक कहावत है, आगे खेती आगे आगे, पाछे खेती पीछे पीछे, कहा जाता है अपनी अपनी भाषा में। तो जो हम एडवांस करेंगे तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही। इस बार सिंचाई कितनी किए हैं अधिकतम? सिंचाई इस बार 6 पानी लगा। 6 पानी लगाए हैं। और मल्चिंग किए? हाँ, मल्चिंग तो पूरी थी, फुल थी। और निराई गुड़ाई? निराई करना ही नहीं पड़ा, हमने सिस्टम वो अपनाया था कि नहीं करना पड़ा। अच्छा अच्छा, ज़्यादा निराई का खर्चा नहीं आया है, वही पानी का खर्चा हुआ था। बारिश एक भी हो भी नहीं की पूरे गर्मियों भर। वो जो आंधी पानी का मौसम होता है वो भी नहीं बना, ना ही एक को बारिश हुई। अच्छा, अगर हमारा कोई नया किसान भाई करना चाहता है 1 बीघे, और कुछ किसान भाई चाहते हैं कि 1 एकड़ की खेती करने के लिए, तो 1 बीघे में बीज कितना पड़ जाता है? 1 बीघे में वही यहाँ का कच्चा बीघा है जो 5 बीघे का एकड़ वाला, उसमें लगभग 7 क्विंटल। एकड़ की मात्रा है 30 से 35 क्विंटल। 30 से 35 क्विंटल। हाँ, तो अगर 7 क्विंटल बीज इस समय क्या रेट पड़ेगा अनुमानित? अब रेट तो जो रेट लोग लेकर गए हैं वो क्या रेट लेकर गए हैं? देखिए भाई, हमने तो बुकिंग दो प्रकार से की। अच्छा, हमारा शुरुआत में बुकिंग हुई थी 50 रुपए की, फिर धीरे धीरे जब रेट इसका बढ़ा तो बुकिंग है 60 की। 60 रुपये की, 60 रुपए की, मतलब 6,000 रुपये कुंटल। हाँ, तो अगर 6,000 रुपये कुंटल हुआ तो 6-7 42,000 बीज हो गया। हाँ, 42,000 रुपये का बीज, और लगभग 5-6 हज़ार रुपये बुआई का खर्चा आने। हाँ, 10,000 जोड़ लीजिए। 10,000 रुपये, मिनिमम मतलब मान के 60,000 रुपये प्रति एकड़। 50 से, हाँ 50 से 60,000 रुपये बीघे। हाँ, तो 50 से प्लस जाएगा। हाँ, 60,000 रुपये बीघे हो गया। और अगर हम एकड़ की बात करें तो 3 लाख रुपए प्रति एकड़ ये खर्चा, अगर कोई नया किसान बड़े पैमाने पर करना चाहता है। बड़े पैमाने के लिए है, बहरहाल ऐसे किसान बहुत कम लोग हैं। छोटे किसान बेचारा थोड़ा सा पहले बीज बना रहा है, जो कि 1 बीघे और 10 बिस्वा से शुरुआत कर रहा है, तो वही 6-7 कुंटल बीज ही खरीद रहा है वो। अच्छा अच्छा, महंगाई ज़्यादा है, इतना इन्वेस्ट करना भी गलत है मौसम के हिसाब से। और मान लीजिए नई जगह कहीं हम बोते हैं, पैदावार घट गई तब तो मर जाएंगे ना किसान, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो किसान भाई आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए जिससे कि अन्य किसान भाई आपसे संपर्क कर लें। मेरा मोबाइल नंबर 9956308202। सभी सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी हमारे किसान भाई सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हमारे किसान भाई आपकी इच्छा अनुसार वीडियो बना सकें। धन्यवाद।